नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, पहले राउंड में ममता आगे, मुश्किलों में घिरी भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कटमनी के आरोप पर ममता का पलटवार, पूछा पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां गया। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे बंगाल इलेक्शन, दीदी के पिटारे से घोषणाओं की बरसात, किसानों को 10,000 रुपए और 5 लाख लोगों को रोजगार। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, पहले राउंड में ममता आगे, मुश्किलों में घिरी भाजपा। जी हां दोस्तों, 12 जनवरी 1967 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमजी रामचंद्रन को उनके साथी कलाकार एमआर राधा ने गोली मार दी थी। गोली एमजीआर के कान के पास लगी। अगले दिन से एमजीआर की गले में पट्टी बंधी तस्वीर पूरे प्रदेश में प्रचारित की जाने लगी। एमजीआर अस्पताल में पड़े बिना चुनाव प्रचार किए 27,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे और उनकी पार्टी डीएमके पहली बार कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इस बार कुछ ऐसा हो सकता है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट दुर्घटना है या षड्यंत्र, यह तो गहन छानबीन से ही पता चलेगा। लेकिन व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही ममता की सभाओं में भीड़ के साथ भाजपा की बेचैनी भी बढ़ रही है। इसका अंदाजा भाजपा नेताओं के बयान से भी लगता है। एक नेता ने कहा, दीदी के पैर में प्लास्टर का साइज हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश पार्टी प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल को इस बार जोड़ा फूल की जगह व्हील चेयर दिखाकर वोट मांगना चाहिए। उम्मीदवारी पर भाजपा में अभूतपूर्व विरोध, प्रत्याशी चुनने से लेकर चुनाव प्रचार तक अभी तक ममता आगे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रदेश की 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ममता ने एक बार में ही सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ भाजपा ने किस्तों में प्रत्याशियों का ऐलान किया और हर ऐलान के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। दिलीप घोष भले कहते हो कि कोई असंतोष नहीं है, लेकिन घटनाएं गवाह हैं। तृणमूल से आए नेताओं को टिकट दिए जाने के खिलाफ कोलकाता में भाजपा चुनाव कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन प्रदर्शन किया। मालदा में उन्होंने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ किया और झंडे उतार फेंके। दुर्गापुर में पार्टी के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया तो दमदम में पार्टी ऑफिस के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की। सिंगूर से भाजपा ने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को प्रार्थी बनाया है। वहीं पार्टी के अनेक स्थानीय नेता और कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 90 साल के रविंद्रनाथ तृणमूल से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा में आए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कटमनी के आरोप पर ममता का पलटवार, पूछा पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां गया। जी हां दोस्तों, खड़गपुर में पीएम मोदी द्वारा टीएमसी को टोलाबाजी पार्टी कहने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क गई हैं। हल्दिया की रैली में ममता ने कहा कि बीजेपी मतलब भारतीय जघन्य पार्टी है। ममता ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ वादे करती है, जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी वादे कर चुनाव जीतती है और भूल जाती है। टीएमसी सुप्रीमो ने इस दौरान शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा। इससे पहले खड़गपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में दीदी की एक अलग पाठशाला है जिसमें कटमनी और टोलाबाजी की पढ़ाई कराई जाती है। ममता का पलटवार, पीएम मोदी के कटमनी वाले आरोप पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने पांसकुड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम केयर का टाका मोदी डालन डाका। ममता ने बैंक बिक्री को लेकर भी सवाल उठाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन, दीदी के पिटारे से घोषणाओं की बरसात, किसानों को 10,000 रुपए और 5 लाख लोगों को रोजगार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी के घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए राहत और उपहारों की घोषणा की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब, किसान, महिला और बेरोजगारों के उत्थान के लिए ज्यादा काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में ऐसी रोजगार पारक योजनाएं चलाएगी जिससे बेरोजगारी की दर घटकर आधी हो जाएगी। नए कार्यकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि और गांव की स्थिति में सुधार लाने के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। किसानों को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी। गरीब SC/ST वर्ग के लिए ममता बनर्जी ने हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि हर घर को राशन मुहैया हो, इसके लिए राशन की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।